हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम सावन मास के चौथे सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह सावन का चौथा सोमवार भी है और सावन मास का आखिरी सोमवार भी है। आइए अब सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती ने बहुत अधिक कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। आइए अब सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि महादेव मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वेश बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकार ने से बोले, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव शंकर बोले, खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकार ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक बुढ़िया मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। फिर वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देखें, दूध के टोकने भरे हुए हैं, चावल की परात भरी है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया माई घर के अंदर गई और उन्होंने देखा कि दूध, चावल और खांड सब कुछ है। उन्होंने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को खिला दिया। उनके खाने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, मैं अब इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माई आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आंखें खोलकर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया माई बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकारनी के घर गई तो साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कहाँ है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया माई ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोले, ब्राह्मण ब्राह्मणी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना करी तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने ना तो तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए
और बोली, महाराज मेरी गलती माफ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, ले तेरे घी लड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा ना रुके और ना तेरा जुड़े। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। बोले भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। ये अब सोमवार की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती यह संसार कर्म क्षेत्र है, जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, अतः यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट और कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो जाएंगे। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरो और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु लड़का जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
उस राजकुमारी ने जब चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर करिए। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा दान दहेज और दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके भी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, अन्य पौराणिक कथा की कहानी को भी सुनते हैं। किस तरह से शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा ली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरे अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती जी से शिव जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस से नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया।
इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, माँ, मेरे न माँ है, न बाप है, न कोई मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस बालक को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर पर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गए। मगरमच्छ ने उस बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गए। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुआ और पूछा कि अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही मनचाहा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा करने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो भगवान शंकर की जय। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।